हेलो दोस्तों, आज हम रिलेशन एंड फंक्शन एनसीईआरटी 12th क्लास के एक्सरसाइज 1.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ सॉल्व करेंगे, उनको यहाँ पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक के सॉल्यूशन किए थे और अब हम आज आगे के जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.2 के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस पीरियड में बीच में मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग निरंतर अपनी स्टडी को जारी रखे हुए होंगे, कंटिन्यू किए हुए होंगे और इस टाइम का बहुत अच्छे तरीके से अपन लाभ उठा रहे होंगे, उसका फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो चलिए एक आज नया क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि लेट f such that n to n be defined by fn is equal to n plus 1 upon 2 if n is odd and n by 2 if n is even for all n belongs to capital N. State whether the function f is bijective. Justify your answer. बाइजेक्टिव प्रूफ करना है। आपको पता है कि हमें बाइजेक्टिव प्रूफ करने के लिए दो चीजें प्रूफ करते हैं हम। क्या क्या दो चीजें प्रूफ करते हैं? एक तो हम ये प्रूफ करते हैं कि ये फंक्शन 1 होना चाहिए, है ना, यानी इंजेक्टिव। ठीक है। दूसरा हम ये प्रूफ करते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू होना चाहिए, यानी सरजेक्टिव। जब ये दोनों हो जाएंगे, इंजेक्टिव और सरजेक्टिव, है ना, यानी 1 एंड ऑन टू हो जाएंगे, तो हम कह देंगे कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये किस तरीके से 1 ऑन टू है। तो f11 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है, वो n से n पर डिफाइन है, यानी डोमेन n है और कोडोमेन भी इसका n है। नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये होता है नेचुरल नंबर। फंक्शन है हमारा when, सबसे पहले इसको लेते हैं। देखिए क्या है, n इज ऑड, ठीक है। fn इज इक्वल टू कितना दे रखा है? n प्लस 1 अपॉन 2। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चंस काफी किए हैं कि fn इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2, मतलब इस तरह के कि हमने सेट में से जो डोमेन होता है उसमें से x, जब फंक्शन x में था, ये तो n में है, जब फंक्शन x में होता था तो हम x को वैल्यू देते थे, फंक्शन की वैल्यू निकालते थे और हम ये देखते थे कि कोडोमेन में उसकी इमेज क्या है, यही है ना। ठीक वैसे ही यहां भी हम ऐसा ही करेंगे, बहुत सिंपल है। तो व्हेन n इज ऑड, फंक्शन है fn इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो हम यहां से ऑड वैल्यूज देते हैं, यानी n इज इक्वल टू 1, ऑड है, ये बिलोंग्स टू कैपिटल N। f1 यहां रखिए, 1 प्लस 1 अपॉन 2, यानी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 और 1 2, 2 अपॉन 2 1 हो गया, ये भी बिलोंग्स टू n है ना। फिर हमने n इज इक्वल टू 3 रखा, रखिए 3 रखिए इसमें। f3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 प्लस 1 अपॉन 2, कितना आ गया? 2, बिलोंग्स टू n। इसी तरीके से अगर हम 5 रखें तो 5 कितना हो जाएगा? 5 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 3, ये हो गया, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि अगर n ऑड है तो फंक्शन कितना हो जाएगा भाई? 1 1। फंक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, और 5 की इमेज कितनी है? 3 है, एंड सो ऑन। 1 की इमेज 1 1 1, 3 की इमेज 2 3 2, 5 की इमेज 3 तो 5 3। इसी तरीके से अब हम जब n इवन है तो उसके लिए निकालते हैं, ठीक है। when n इज इवन, तो फंक्शन कितना है अपना? n by 2। चाहे तो आप लिख सकते हैं फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यहां भी लिख दीजिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है। चलिए अब जब इवन रखते हैं तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं
एट n इज इक्वल टू 2, f2 इसमें रखेंगे 2/2 इज इक्वल टू 1, ये भी n में ही है ना। n इज इक्वल टू 4 रखिए, f4 ये कितना आ जाएगा 4/2 यानी 2। 3 रखना चाहो 3 रख दो, बहुत है इतने। आप सॉरी 6 रखना चाहो और 6 रख सकते हैं। तो n इज इक्वल टू 6 रखेंगे तो अपन f6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/2 यानी 3। ठीक है, तो चलिए लिख देता हूं मैं, ये भी रख देते हैं। अच्छा लग रहा है तो रखते जाइए वैल्यू। 3 बिलोंग्स टू n। इसको भी हम f को लिख देते हैं, तो f कितना हो जाएगा इसका भी, देखिए 2 की इमेज 1 है ना, 4 की इमेज 2, 4 की इमेज 2 है, 6 की इमेज 3 तो 6 3 है, एंड सो ऑन। दोनों को कंबाइंड लिख दीजिए, दोनों को कंबाइंड यानी ये 1 है और ये 2, वही फंक्शन तो वही है। ठीक है ना। ये तब था जब n ऑड था, यानी ऑड नेचुरल नंबर थे, तब हमने f फंक्शन निकाला। फिर जब n इवन नेचुरल नंबर थे तब हमने फिर फंक्शन को लिखा ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, उनकी इमेज निकाली। ठीक है, तो बाय 1 and 2 क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू, देखिए पहले थोड़ा ऑर्डर से लिख देते हैं, 1 1 है ना, फिर 2 1, फिर हम लिखते हैं 3 2, फिर 4 2, फिर है अपना 5 3 एंड 6 3। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए क्या कि इस ये जो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा है, इसमें 2 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जिनके सेकंड कंपोनेंट कैसे हैं, सेम हैं, यानी 2 एलिमेंट्स की इमेज सेम है, 2 एलिमेंट्स की इमेज सेम है, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है। ठीक है ना, तो लिख सकते हैं अपन हियर, देखो क्या लिख सकते हैं कि यहां से f1 इज इक्वल टू f2, f1 और f2 की इमेज इक्वल है यानी 1 है, बट 1 और 2 इक्वल नहीं है। ठीक है ना, इमेज इक्वल होती है, आपको डेफिनेशन पता है कि fx1 इज इक्वल टू fx2 होने पर x1 इज इक्वल टू x2 होना चाहिए। तो ये fx1 इज इक्वल टू fx2 है, लेकिन x1 इज नॉट इक्वल टू x2। और अगर आप मैपिंग से भी दिखाना चाहें तो भी दिखा सकते हैं इस तरीके से, f ये n और ये n, तो लिख दीजिए इसमें 1 2 3 4 5, चलिए बहुत है इतना ही, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 2, 3 की इमेज 2 है ना, 4 की इमेज भी 2 है, 5 की इमेज 3 है। अब बाकी के एलिमेंट्स बहुत है इतने, 6 7 8 9 10, ऐसे अपन बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए निकालते जाएंगे। ठीक है, तो देयरफॉर f इज नॉट 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, वापस से f ऑन 2, ये चीज तो क्लियर हो गई ना कि f जो है वो 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए रेंज ऑफ f कितनी है, रेंज कौन सी होती है, एक डोमेन में से x को जो वैल्यू देते हैं हम और को डोमेन में से जो निकल करके आती है वो उसकी रेंज होती है। ठीक है ना, यानी जो इमेज होती है। तो रेंज कौन कौन सी होगी इसमें, देखिए 1 1 2 2 3 3, ये सब रेंज होगी, यानी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और वैसे भी n जब ऑड है तो वैल्यू यहां से आएगी, और n ऑड है तो हम देख रहे हैं कि 1 2 3 और आगे भी 4 5 6 7 8 9 10 सारी वैल्यूज आएंगी। n जब इवन है तो वैल्यू क्या आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, इस तरीके से आती रहेंगी।
तो रेंज कितनी हो जाएगी? रेंज हो जाएगी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, यही तो होती है रेंज। और ये रेंज किसके इक्वल है? कोडोमेन n के इक्वल। जब फंक्शन की रेंज कोडोमेन के इक्वल होती है तो फंक्शन क्या हो जाता है? f इज ऑन टू फंक्शन। तो क्या हो गया कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। हेंस f इज 1 1 फंक्शन but not onto function. Hence, f is not bijective. ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। क्लियर है कि फंक्शन 1 1 नहीं है, f इज नॉट 1 1। हमने 1 1 बता दिया कि many more elements of domain n have same image in codomain। ये जो है ना, ये क्या है? ये डोमेन होता है ना? और ये क्या है? ये कोडोमेन है। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये रेंज होते हैं। ये हमें अच्छी तरह से पता है पहले से, ठीक है ना? ये हमें अच्छी तरह से पता है कि जो फंक्शन है जो जब n से n पर डिफाइन होता है तो n, ये वाला n डोमेन, ये वाला n कोडोमेन होता है और कोडोमेन में ही उसकी रेंज होती है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब यह है कि ये फंक्शन 1 1 तो है लेकिन ऑन टू, वो सॉरी 1 1 तो नहीं है लेकिन ऑन टू फंक्शन है। तो 1 1 नहीं है, ऑन टू है, यानी इंजेक्टिव नहीं है, सर्जेक्टिव है, तो फिर ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि गिवन a इज इक्वल टू आर माइनस 3, बी इज इक्वल टू आर माइनस 1। दो सेट हैं अपने पास जो हमने कंसीडर किए हैं। a इज इक्वल टू आर माइनस 3, आर माइनस 3 का मतलब है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में 3 इंक्लूड नहीं है, और सेट b जो r माइनस 1 है इसका मतलब यह है कि इस सेट b में और जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है उसमें 1 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अब फंक्शन a से b पर डिफाइन है और fx इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 के रूप में है। एक्चुअली आपको पता है ना, x की वैल्यू अपन a से देते हैं, a से b में फंक्शन है, फंक्शन जो डिफाइन है वो a टू b है। तो आप ये देखिए कि r इज इस सेट में, सेट a में 3 क्यों नहीं इंक्लूड है? क्यों? क्योंकि जब आप x इज इक्वल टू 3 इसमें रखते हैं, x इज इक्वल टू 3 इसमें रखेंगे तो ये फंक्शन नॉट डिफाइन होगा। कैसा होगा? ये नॉट डिफाइन होगा, इसीलिए x इज इक्वल टू 3 इसमें नहीं रख सकते, यानी x की वैल्यू 3 के रूप में नहीं ले सकते, इसीलिए ये सेट a जो है वो r माइनस 3 के रूप में है। ठीक है, चलिए अब अपन f11 प्रूफ करते हैं। f11 सेम उसी तरीके से, लेट x1 इज एंड x2 बिलोंग्स टू कैपिटल A। आप यहां कैपिटल A लिखें या r माइनस 3 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले ही r माइनस 3 को हमने a सपोज किया हुआ है ना? तो कितना हो जाएगा? इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 देन इंप्लाइज, रखिए यहां fx1 की वैल्यू निकालने के लिए यहां हम x में दोनों साइड x की जगह x माइनस वो x1 रखेंगे, तो कितना आ जाएगा? x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3। सेम इसी तरीके से fx2 की वैल्यू निकालने के लिए यहां x की जगह अपन रखेंगे x2, तो x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका इससे, x2 माइनस 3 इज इक्वल टू ठीक है, मल्टीप्लाई करिए x2, x1 x2 माइनस 3 x1 माइनस 2 x2 प्लस 6 इज इक्वल टू, ऐसे इसका मल्टीप्लाई करिए x1 x2 माइनस
2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। अब देखिए कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं, x1 x2 6 6। ठीक है, x1 वाले एक साइड यानी इसको इधर लाइए और x2 को उस साइड ले जाइए, तो कितना आ जाएगा देखिए -3x1 और ये हो जाएगा +2x1 इज इक्वल टू -3x2 प्लस 2x2। कितना बचा, -3 + 2 यानी -x1 इज इक्वल टू -x2, माइनस माइनस कैंसिल फॉर ऑल। तो देखिए fx1 इज इक्वल टू fx2 होने पर x1 इज इक्वल टू x2 है, यानी इमेज इक्वल होने पर उसके एलिमेंट्स भी कैसे हैं, इक्वल हैं। तो फिर फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, है ना। तो f इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब इसके बाद ऑन टू फंक्शन प्रूफ करना है। तो ऑन टू कैसे करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन R, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं, R नहीं A, या फिर R-3 लिखें। कोडोमेन A हैज अ प्री इमेज X इन डोमेन, कोडोमेन B है, सॉरी कोडोमेन B, हैज प्री इमेज X इन डोमेन A सच दैट, किस तरीके से है या लिख देते हैं, fx इज इक्वल टू y। ठीक है, fx इज इक्वल टू y है। अब हम क्या करते हैं, fx इज इक्वल टू y में fx की या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये इसका मेथड है, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो अब मैं समझता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, है ना। इसका ये एक्चुअली y जो है ना x की टर्म में है, हम क्या करेंगे, x को y की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x - 2 इज इक्वल टू xy - 3y। xy को उधर ले आइए, x - xy इज इक्वल टू 2 - 3y। x कॉमन ले लो इसमें से, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 माइनस, चलिए मैं माइनस दोनों साइड से कॉमन ले लेते हैं अपन, तो 3y - 2 अपॉन y - 1। y - 1, ये x जो है ना वो y की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, अब हमें ये देखना, अच्छा y इज नॉट इक्वल टू 1, y इज नॉट इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि y इज इक्वल टू 1 रखने पर ये भी तो एक फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। नॉट डिफाइन हो जाएगा तो इसलिए y इज इक्वल टू 1 नहीं ले सकते। और y किस में से लेते हैं अपन, कोडोमेन में से लेते हैं। किस में से लेते हैं, कोडोमेन में से लेते हैं। और देखिए ध्यान से, कोडोमेन में 1 पहले से ही नहीं है, क्वेश्चन में ही कह रखा है कि आपको 1 नहीं लेना है। 1 नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि y इज इक्वल टू 1 होने पर ये फंक्शन यानी x की वैल्यू इंफिनिटी आ जाएगी। y इज इक्वल टू 1 रखो, 1 - 1 0, 0 से डिवाइड करेंगे तो इंफिनिटी आ जाएगा, यानी फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, रियल फंक्शन नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में 1 को छोड़ करके, y इज इक्वल टू 1 को छोड़ करके आप कोई सी भी वैल्यू दें y की, x की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो सेट A में से ही होगी, बिलोंग्स टू A। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हर एलिमेंट की प्री इमेज, हर एलिमेंट की, हैंस द प्री इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन B have
कोडोमेन बी एग्जिस्ट इन डोमेन ए। हेंस एफ इज ऑन टू फंक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि जो फंक्शन है वो कैसा है, 1 1 ऑन टू है। हेंस एफ इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है। ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने सिंपल जो एल्जेब्रिक फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू प्रूफ करने का तरीका है उसी मेथड को अब हमने इस्तेमाल किया है। हम दो एलिमेंट सपोज करते हैं डोमेन में से, फिर fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर के चलते हैं, यानी इमेज बराबर मान करके चलते हैं, और उसके बाद fx1 और fx2 की वैल्यू रखने के बाद हम इसे सॉल्व करते हैं और हम ये दिखाते हैं कि जिन एलिमेंट्स की इमेज सेम है वो एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। और यहां x1 इज इक्वल टू x2 आ भी गए, एलिमेंट्स इक्वल हैं। इसका मतलब कैसा हो गया, जो फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन है। ठीक है। इसके बाद ऑन टू प्रूफ करते हैं। ऑन टू प्रूफ करने का वर्किंग मेथड शुरू की वीडियोस में आपको बताया है, जहां एक्सरसाइज स्टार्ट की है उसमें बताया था कि एक एलिमेंट हम कोडोमेन में से y के रूप में लेते हैं, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन b, और हम ये सपोज करके चलते हैं कि डोमेन में इसकी जो प्री इमेज है वो डोमेन में एग्जिस्ट करती है, मतलब है। तो कोडोमेन b हैज अ प्री इमेज x इन डोमेन a सच दैट, और किस तरीके से होती है, fx इज इक्वल टू y के रूप में। इसमें fx की वैल्यू रखने के बाद, चूंकि ये जो है ये y वो है x की टर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, हम इसे x को y की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। मतलब यह है, मैं आपको एक बात बता दूं कि हम यहां से fx इज इक्वल टू y लेकर के चलते हैं। यहां से ये fx इज इक्वल टू y है, ये लेकर के चलते हैं, इसमें fx की वैल्यू रखते हैं, और लास्ट में हम x को y की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी x इज इक्वल टू जी वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें रिप्रेजेंट करते हैं इसको सॉल्व करके, ये जी वाई है। ठीक है ना। तब हम ये देखते हैं कि क्या ये फंक्शन y की हर वैल्यू के लिए इसकी जो y की जो प्री इमेज है, यानी y की हर वैल्यू के लिए इसकी प्री इमेज इसमें एग्जिस्ट है या नहीं है। ठीक है ना। तो हमने देखा x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 बिलोंग्स टू a। आप y की कोई भी वैल्यू रखें 1 को छोड़ करके, सारी वैल्यू डोमेन में एग्जिस्ट करेंगे, तो फिर वो लिख दिया हैज द प्री इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन b एग्जिस्ट इन डोमेन a। ठीक है ना। हेंस f इज ऑन टू फंक्शन, और इसीलिए f जो है वो कैसा हो गया, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन हो गया, एग्जिस्ट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से इसमें दो क्वेश्चन और हैं ऑब्जेक्टिव, और ये बहुत इजी है, 11 और 12, कि fx इज इक्वल टू, एक है x4 और fx इज इक्वल टू दूसरा है 3x। तो वो आपके होमवर्क के रूप में है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर कोई फंक्शन f r से r में डिफाइन है, r से r में डिफाइन है, और fx जो है यहां जो फंक्शन दे रखा हो ax की पावर n प्लस b की फॉर्म में है ना, ध्यान दीजिए, और x की पावर अगर इवन है 2 4 6 8, तो वो फंक्शन कभी भी ना तो 1 1 होता है और ना ऑन टू होता है। ठीक है ना। लेकिन अगर यहां ऑड पावर है 1 3 5, तो वो हमेशा 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। तो ठीक है, इसके साथ आप 11th और 12th क्वेश्चन और कर लेंगे, ये आपके होमवर्क के रूप में है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जिसमें कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे, हम इनवर्स फंक्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। तब तक के लिए गुड बाय।